जय श्री श्याम, जय बर्बरीक, जय शीशदानी। यह मंत्र हर उस व्यक्ति के दिल में गूंजता है जो चुलकाना धाम की ओर कदम बढ़ाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है जहां विश्वास, भक्ति और चमत्कारों का अद्भुत संगम होता है। चुलकाना गांव, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के पास बसा है, शायद एक साधारण जगह लगती है, लेकिन यहाँ का इतिहास और वहाँ की मान्यताएं इसे विशेष बनाती हैं। जय श्री श्याम, जय बर्बरीक, जय शीशदानी। ये वाकई उस पावन धाम की धड़कन है जहां इतिहास और आस्था ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। चुलकाना, एक साधारण सा गांव जिसके हर मिट्टी के कण में छुपा है एक गहरा रहस्य। रात के सन्नाटे में जब हवा धीरे धीरे बहती है तो ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी गाथा फुसफुसा रही हो, एक गाथा जो हजारों सालों से अनकही, अनसुनी रह गई थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ का पेड़, वह पीपल जो वर्षों से खड़ा है, वह सब कुछ देख चुका है। उस दिन से जब वीर बर्बरीक ने अपने अमर बाण चलाए थे। बर्बरीक, वो महान योद्धा जिसके 3 बाण थे। पहला निशाना लगाता, दूसरा उसे भेदता और तीसरा वापस लेता। उनकी शक्ति इतनी अनमोल थी कि युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। महाभारत के युद्ध के दिन जब बर्बरीक रणभूमि में कदम रखने वाले थे तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, बर्बरीक, तुम किसका साथ दोगे? जो भी कमजोर होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। कृष्ण की आंखों में एक गहरी चिंता झलकी। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह नीति युद्ध को अनंत बना देगी। तुम्हारा बल धर्म के लिए खतरा बन जाएगा। फिर उन्होंने विनम्रता से बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मुझे अपना शीश दान करो। इससे युद्ध का संतुलन बना रहेगा। बर्बरीक ने अपने प्राणों की सबसे बड़ी भेंट दी। उनके कटे हुए शीश को कृष्ण ने स्वीकार किया और तब से वे शीशदानी बाबा। कटे हुए उस शीश ने युद्ध की हर चाल देखी, हर योद्धा की वीरता महसूस की, और समय के साथ ये शीश पहुंचा उस पावन स्थल पर, चुलकाना धाम में। चुलकाना की धरती में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसके पत्तों में बर्बरीक के बाणों के निशान आज भी साफ नजर आते हैं। पेड़ की छाया में बैठकर गांव के लोग आज भी वही पुरानी कहानियां सुनाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में रखे शीश की दृष्टि भक्तों के दिलों को छू जाती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी देखी जो धीरे धीरे उनकी आत्मा में प्रवेश कर गई। मैंने मंदिर में ऐसा अनुभव किया जैसे बाबा मुझसे कुछ कह रहे हों। एक भक्त ने बताया, चुलकाना धाम की एक खास परंपरा है, लाल धागा बांधना। भक्त विश्वास के साथ उस धागे को बांधते हैं और कहते हैं कि बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ की अखंड ज्योत और विशाल झंडा हर श्रद्धालु को सच्ची भक्ति का संदेश देते हैं। मेला के समय चुलकाना धाम जीवंत हो उठता है। हर ओर डोल नगारों की थाप, फूलों की खुशबू और श्याम तेरे हजारों नाम की गूंज गूंजती है। और सबसे खास है वे चमत्कार जो भक्तों ने देखे। अंधा हुआ दृष्टिहीन जो बाबा के दर्शन के बाद देख सका, बीमार जो स्वस्थ हुआ। ये कहानी नहीं बल्कि आस्था का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है कि जब अधर्म चरम पर होगा तब बर्बरीक फिर से अपने शरीर से जुड़ेंगे। उनका शीश तब फिर से जागृत होगा और धर्म की रक्षा करेगा। इसलिए जो भी यहाँ आता है वह सिर्फ मंदिर नहीं, एक अद्भुत ऊर्जा, एक अमर विश्वास और एक अनोखी आशा के साथ लौटता है। चुलकाना धाम में प्रवेश करते ही भक्त एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ वह शीश, जिसे शीशदानी बाबा कहा जाता है, किसी जीवंत स्वरूप से कम नहीं लगता। कुछ भक्त बताते हैं कि मंदिर में कभी कभी हल्की सी रोशनी या आहट महसूस होती है, मानो बाबा की उपस्थिति वहां रहती हो। संतों का कहना है कि जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा तब बर्बरीक फिर से जागृत होंगे। उनका शीश जो अभी चुलकाना धाम में विराजमान है उस दिन फिर से जीवन धारण करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। हर साल यहाँ आयोजित मेला लाखों भक्तों को एकत्रित करता है। ढोल नगारों की थाप, भजन कीर्तन की आवाज और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का उत्सव है। यहाँ की हर मुस्कान, हर आंसू बाबा के प्रति भक्ति की कहानी कहती है। अगर आप कभी अपनी मनोकामना लेकर आएं, कठिनाइयों से घिरे हों, तो याद रखिए, चुलकाना धाम में शीशदानी बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आकर आप न केवल आस्था की ऊर्जा महसूस करेंगे बल्कि अपने जीवन में नई उम्मीद और शक्ति भी पाएंगे। जय शीशदानी, चुलकाना धाम।